जिंदाबाद। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया। देखिए, ये पार्टी ही बनी है झारखंडियों के लिए, और झारखंड हित अधिकार का आवाज़ उठने से ही जनता हम लोग को विश्वास कर रही है। जहाँ तक ज़मीन माफिया का बात है, आप यहाँ के वर्तमान विधायक को देखिएगा। अगर वर्तमान विधायक को आप सुचारू रूप से जांच कीजिएगा तो उसका अगल बगल जो घूमने वाले लोग वो ज़मीन माफिया हैं। जिस तरह से हलूद बनी, सरजमदा, सोपोडरा, आपका गधड़ा गोविंदपुर में जिस तरह से ज़मीन, सरकारी ज़मीन को छेका जा रहा है, आप अगर अपना स्तर से जांच कीजिएगा तो विधायक के लोग निकलेंगे, यहाँ के जुगसले विधानसभा के विधायक के लोग निकलेंगे। मैं ये आश्वस्त आपको करना चाहता हूँ कि विधायक ही उसको संरक्षण दे रहा है जो ज़मीन माफिया है। इसे हमें रोकना होगा। जनता को ये सोचना होगा, जनता को ये जानना होगा कि उस व्यक्ति को चुन के विधानसभा भेजे जो उसके हित अधिकार के लिए लड़े। सामने जो शख्स बैठे हैं ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपका जेलगम पार्टी जुगसला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनोद स्वांसी जी मौजूद है। आइए इन्हीं से चंद सवालों का जवाब, प्रश्न का जवाब जानना चाहूँगा। दादा जोहार, मेरे चैनल पे जोहार, आपके चैनल पे स्वागत। दादा से जानने का ये प्रयास करेंगे, अभी वर्तमान में अगर बात करें आपका सबसे झारखंड में अगर अहम मुद्दा है तो ज़मीन का मुद्दा है, ज़मीन अधिग्रहण का मुद्दा है। अगर ज़मीन अधिग्रहण का मुद्दा पूरा सुर्खियों में, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में छाया हुआ है कि जबरन जो है बाहरियों द्वारा, जबरन ज़मीन माफियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस पर आपका पार्टी क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो बाहर से आए हुए हैं और जितना भी हमारे यहाँ बड़ा बड़ा शहर बसा हुआ है, उद्योग घराना है, उद्योग, बहुत सारे कल कारखाने लगे हुए हैं, उसके आमने सामने के जितने भी ज़मीन थे हमारे थी, हमारी ज़मीन थी, हमारे आदमियों की थी, आदिवासियों की ज़मीन थी। लेकिन अभी आप देखिएगा कि जो कल कारखाना है, शहर बसा हुआ है, उससे 5 किलोमीटर तक का जो भी ज़मीन है आदिवासी का ज़मीन है था, लेकिन वो आदिवासी का नहीं रहा। यहाँ तक कि देखने को मिलता है कि जिस परिवार का ज़मीन था उस परिवार के आदमी तक को खोजने से नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही बाहरी लोग आकर के इस तरह से अधिग्रहण करते जा रहे हैं। चंद इसमें हमारी एक, जहाँ तक हम एक कहेंगे कि गलती है कि हमारे झारखंड को शिक्षित करने के लिए, झारखंडियों को शिक्षित करने के लिए झारखंड सरकार भी कोई अलग तरह का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं कर रही है। यहाँ तक कि अगर देखें, यहाँ महिला शिक्षा का भी कमी है। यहाँ झारखंड जो आदिवासियों का है, यहाँ नशा का प्रचलन बरसों से चला आ रहा है, आदि ज़माने से चला आ रहा है। यहाँ तक कि देखने को मिलता है कि ज़मीन बेच करके, दारू हड़िया पी करके ज़मीन की बिक्री करते हैं। कहीं कोई आता है, कब्जा करते हैं। जिसका ज़मीन है उसको पता नहीं रहता है कि इस ज़मीन का हमको मालगुजारी करना है। यानी शिक्षा की कमी, आपको कहने का मतलब है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी के चलते ही यहाँ की ज़मीन को बाहरियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। किसका ज़मीन है, मेरा कहाँ तक ज़मीन है, ये भी पता नहीं है कि यहाँ के आदमी। यानी शिक्षा की घोर आवश्यकता है, साक्षरता दर बढ़ाना होगा, आदिवासी मूलवासी को शिक्षित होना पड़ेगा, दादा का कहना है। यहाँ से एक प्रश्न दादा जगता है, वर्तमान में झारखंड सरकार के द्वारा प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे खबर पता चल रही है कि यहाँ पर जो है गांव-गांव जो है, देहातों में जो है शराब भट्टी, शराब यानी दारू दुकान खोलने वाला है सरकार। इसमें आपका क्या राय है? ये अच्छा है, बुरा है? इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, सरकार की जो ये नीति है ये बहुत ही गलत नीति है। जहाँ सरकार को चाहिए कि शराब को बंद कराना चाहिए। बिहार में शराबबंदी किया गया है, जबकि हमारा बिहार ही था, 2000 से पहले बिहार ही था। जब बिहार में जब टोटली शराबबंदी है तो यहाँ शराब को घर घर तक पहुँचाना यहाँ के जो जनताओं में और यहाँ के शिक्षित और आने वाले समय में झारखंड को ले डुबाने का एक रणनीति है। और ये रणनीति बाहरियों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बाहरी लोग आकर के जब यहाँ शराब से यहाँ की जनता जब डूब जाएगी तो बाहरियों के लिए यही अड्डा बन जाएगा अपना विकास करने का, अपना डेवलप करने का। यानी इसका खिलाफ है जेलकैम पार्टी, सरासर इसका खिलाफ में। हाँ, मेरी जेलकैम पार्टी इसका सरासर खिलाफ है। इसके विरोध में आवाज़ उठाया जाएगा, सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा, जानकारी पहुंचाई जाएगी कि जो नीति चला रहे हैं ये
हमारे झारखंड विरोधी है, झारखंड के अहित के लिए है, हित के लिए नहीं है। दादा से और एक अहम सवाल जानना चाहेगा पूरी झारखंडी जनता के साथ साथ जुगसलाई विधानसभा के जनता, वे जनता जिन्होंने लगभग आपको 40,000 वोट देने का काम किया है, कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत विश्वास है। तो इन्हीं से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि आप जुगसलाई विधानसभा के लिए अगला रणनीति एज ए प्रत्याशी के हिसाब से, भावी प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी के हिसाब से आप क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, आगे हमारे जो विचार है आने वाले समय में हम लोग जनताओं को जागरूक करने के लिए जनता दरबार लगाएंगे, फिर जनताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए उस जनता दरबार में हम लोग जनताओं की समस्या को सुनेंगे और जितना हम लोग से हो बनेगा उनकी समस्याओं को दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ महिलाओं के लेकर के भी, यहाँ जो कल कारखानों में काम करते हैं उन महिलाओं की भी समस्या है। यहाँ खेती होती है, सब्जी का उपज करते हैं, उसको बिक्री करने के लिए शहर ले जाया जाता है, वहाँ भी हमारे लोगों की समस्या है। उस संबंध में भी हम लोग उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को मेरे चैनल पे, और इतना ही कहकर जो है वीडियो समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। जोहर।